एक दिन तनवीर नाम का लड़का अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा था। बारिश धीमे धीमे हो रही थी और उस बारिश में उसे कोई अभी तक सही से भिगोया भी नहीं था, जिस कारण से उसका मन काफ़ी ज़्यादा उदास और विचलित था। सुबह बारिश की बूंदों में अपनी सूखी फोटो देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था, क्योंकि वह बारिश का मज़ा भी नहीं ले पाया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सारे रंग सो गए थे। वह पहले जिस लड़की से प्यार किया करता थे, उसके प्यार अब खत्म हो चुका था। उसके होठ अभी तक भीगी भी नहीं थी। उसकी प्यार की कहानी खत्म हो चुकी थी। इस कारण से उसे बहुत ज़्यादा बारिश की बूंदे से तकलीफ हो रही थी। वह अपने कमरे में बैठा यह सोच रहा था कि सामने जो एक तार का खंभा है, उसको वह पूछ रहा था कि तनवीर तार के खंभे से पूछता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो, तुम्हारी क्या बात है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि तुम तो एक बिना जान वाली चीज़ हो, तुम कैसे सो सकते हो। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तेज़ बारिश में उसे बहुत ज़्यादा किसी की याद आ रही थी और वहाँ अपने होठों को अपने हाथ से दबाते हुए कहता है कि कब तक मैं यूं ही ऐसे बैठा रहूँगा अकेले। पानी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। उसका मन अब नहाने को कह रहा था। जैसे ही वह नहाने के लिए बाहर निकलता है, बारिश की बूंदें और तेज़ हो जाती है। वह अपनी सूखी ज़िंदगी में बारिश की बूंदे का मज़ा ले रहा था। वह अपनी आंगन की झाड़ियों के पीछे छुप कर नहाने का प्रयास कर रहा था। वह अपनी मस्ती में बारिश की बूंदे का मज़ा ले रहा था। वैसे ही उसे कुछ लड़कियों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तनवीर अपनी आंगन की झाड़ियों से दूसरी तरफ देखता है तो उसने पाया कि दो लड़की अपनी छत पर बेहद सुंदर लड़की नहा रही थी। दोनों लड़की के पतले कपड़े उसके शरीर की बनावट को पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। तनवीर की सोच तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र अब लगभग 20 साल से बाहर हो चुका होगा। उसके मन में भी तो चिंगारी उठती होगी उन दोनों लड़कियों को नहाते देखते हुए। तनवीर के मन में और उसके खून में बहुत सारी इच्छाएं दौड़ने लगती है। दोनों लड़की में एक ऐसी लड़की बहुत ही चंचल तरह की थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब वह नहा रही थी तो दोनों के मुकाबले चंचल लड़की के कपड़े और भी ज़्यादा पतले होने के कारण उसके शरीर के निचले हिस्सों की बनावट पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। यह देख तनवीर को मन ही मन बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी, तो वह उस लड़की को बहुत देर से निहार रहा था। वह लड़की अपनी सहेली के साथ दोनों लड़के मिलकर खिलखिलाकर हंसकर नहा रहे थे। दोनों के बदले के लिए ज़्यादा खूबसूरत थे और दोनों के अंग इतना ज़्यादा सुंदरता कि तनवीर को देखते ही उसमें से एक लड़की सुनने का फैसला किया था। वह लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर से जब आधे कपड़ों में नहा रही थी तो उसकी सुंदरता की तो अलग ही बात हो सकती है। उसके कुछ देर बाद पानी का गिरना खत्म हो जाता है। दोनों लड़कियां अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर भी तनवीर अपनी यादों को, अपने दिल में समीर को, उसी लड़की को अपने कमरे में बैठाकर ख्याल करने लगता है। माना कि वह लड़की उसको उसके घर के बिल्कुल नज़दीक में ही रहा करते थे, लेकिन उसका कभी मन और लड़की को देखने के बाद लगा ही नहीं और न ही वह लड़की दोबारा कभी उस छत पर देखी थी। तनवीर अपने कमरे में बैठकर कभी कभी उसी घर के छत को बेहद प्यार भरी नज़रों से देखते थे, लेकिन किसी भी समय वह दोनों लड़की में से कोई भी लड़की छत पर नहीं दिखती थी। ऐसे में वह बहुत ज़्यादा गंभीर सा रहने लगा था। बारिश का समय था। दिन में कितनी बार बारिश हो जाया करते थे, लेकिन उस दिन के बाद तनवीर ने उस लड़की को एक बार भी नहीं देखा था। एक दिन अपनी कार से तनवीर घर आ रहा था, कहीं गया था कोई काम से। अचानक उसे रास्ते में मिल जाती है। बारिश में खड़ी हुई लड़की तनवीर को रुकने का इशारा करता है। तनवीर को इशारा का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। तनवीर के जज्बातों से दिल में काबू नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी कार की ब्रेक लगाई हो उसे अपनी कार में बैठाया। कार में बैठते ही वह लड़की तनवीर के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने लगती है और कहती है कि क्या आपने मुझे कभी देखा है। तभी तनवीर कहता है कि हाँ, मैंने आपको एक बार देखा है। उसके बाद वह लड़की कहती है कि आपने मुझे कहाँ देखा है बताइए। उसके बाद तनवीर कहता है कि एक दिन जब मैं अपने रूम में अपने घर के आंगन में नहा रहा था, तभी मैं आपको और आपकी सहेली दोनों को अपनी छत पर नहाते हुए देखा था। तभी लड़की थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है कि क्या आपने मुझे नहाते हुए देखा है। फिर उसके बाद तनवीर ने उसके जवाब को टालमोल करते हुए कहा कि आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं उतार देता हूँ। तो वह लड़की कहती है कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ मुझे उतार दीजिए, आप जहाँ बता दीजिए वही मेरी मंजिल होगी।
फिर आगे बढ़ता है। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अचानक वह लड़की तनवीर के पास छिपकर बैठने का प्रयास करती है। उसके बाद तनवीर एक जगह गाड़ी रोककर अपनी होठ में होठ मिलाता है और दोनों को मिलकर एक दूसरे को एक साथ मिलकर किस करते हैं। अचानक तनवीर को ख्याल आता है कि वह कुछ ज़्यादा ही इसके ख्यालों में डूब गया है, तो वह तुरंत ही पीछे हट जाता है और अपनी गाड़ी चालू कर लेता है। गाड़ी चलते जाती है। उसके बाद लड़की की मंजिल पहुंच जाती है। लड़की कहती है कि मेरी मंजिल तो आ गया है, मुझे यही उतार दो। उस जगह को देखते हुए तनवीर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि वह जगह वैशाहू और रेडियो का जगह था, जहाँ पर वह लड़की भी उसी धंधा में काम किया करती थी। तभी वह लड़की उतरकर तनवीर से कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और हर शाम को यहाँ पर आती हूँ, अगर तुम्हें कभी आने का मन हो तो आ जाना। तनवीर बहुत ही गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ता है और अपनी गाड़ी चालू करके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है, उस समय भी बारिश हो रही थी। वह अपने रूम में बैठकर सोचता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और क्या हो गया। आज जो उसके साथ हुआ है, उन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया था।